easy go. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई मैं आज जा रहा हूँ जॉर्जो पूल में अपने स्क्वाड के साथ। तो भाई जैसे ही उतरते हैं गन बन के लिए थोड़ा भटकेंगे और भाई बंदों को ढूंढते हैं। बंदे तो उतरे थे लेकिन उनको गन बन नहीं मिली, शायद वो लोग सिटी की तरफ भाग के, पता नहीं कहाँ भागे। तो भाई थोड़ा अभी लूटेंगे थोड़ा दबा के, लेकिन ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। फिर निकल जाएंगे उनको ढूंढने। फिर इस सामने वाली वगैरह उससे मेरे को डीपी मिलती है, लेकिन बाद में हम एक्सचेंज कर लेंगे अपने टीममेट के साथ। फिर गाड़ी में बैठ के भाई निकल लेंगे यहाँ से। तो भाई गाड़ी में बैठते हैं हमारा दोनों, और भाई क्या कर रहा है पता नहीं, क्या सोच रहा है, उसके ज़िंदगी में क्या हो गया उसको भी, खुद को भी पता नहीं है क्या हो गया उसके साथ। फिर भाई उसको छोड़ के हम चलते चलते पड़ते हैं सिटी की तरफ बंदे ढूंढने। तो भाई हमको सामने उन बंदों की गाड़ी दिख जाती है जो भागे थे। तो भाई ढूंढते और भाई निपटाते इनको। तो मेरे टीममेट को वो बंदा स्पॉट हो जाता है, मतलब फायर करता है। हम गाड़ी पीछे रोकते हैं, भाई घुस जाएंगे सीधा उसके मुंह पे। तुम भाग के इधर आओगे तो हम क्या तुमको छोड़ देंगे? समझ क्या रखा है हमको? छोड़ने वाले नहीं है हम तुमको, तुमको हम आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा टीममेट एक बंदे को नॉक करेगा और उसका एक बंदे ने मेरे टीममेट को नॉक करेगा। दो से ज़्यादा बंदे घुसते आ रहे थे मेरे को, मैं इसलिए घुस नहीं रहा था। तो जैसे ही मेरे टीममेट ने एक को नॉक किया तो मैं सीधा घुस गया उसके मुंह पे। मैं देखना चाहता था और कितने बंदे हैं। फिर ये भैया जी बैठ के यहाँ पे अपने बंदे को रिवाइव कर रहे थे। तो भाई इस वाली स्क्वाड को भी निपटाते हैं। आपको मजा आया तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना भाई। इसलिए मैं ऑटोगन हमेशा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि दोनों ऑटोगन अच्छी है, एक्सचेंज करके इजीली निपटा सकते हो बंदे को। ऑटोगन प्रीफर मैं रोज़ करता हूँ। तो भाई इन बॉट में को भी निपटाते हैं और भाई गाड़ी लेके यहाँ से निकल जाएंगे चुपचाप पतली गली से। हमेशा भाई ऑटोगन प्रीफर करो, क्योंकि एक बंदे से एक को ना डाउन करते हो तो दूसरे से एक को डाउन कर सकते हो और दूसरे को फिनिश भी कर सकते हो, है ना, अच्छी चीज़। तो भाई हम आते हैं सीधा कैंप पे, तो बंदे नहीं मिलते हैं। फिर बंदे आते हैं हमको निपटाने पहाड़ पे, तो भाई उनको सबसे पहले निपटाएंगे। तो भाई ये बॉट आता है, इसको निपटाता हूँ। तो जैसे ऊपर की तरफ देखता हूँ और दो बंदे थे वहाँ पे, तो मेरे टीममेट ने उनको नॉक किया तो मैं फिनिश कर दिया पूरा। तो भाई इनके दो बंदे नॉकआउट थे, तो मैं इनको बोलता हूँ कि भाई तुम लोग घुस जाओ, मैं कवर दूंगा पीछे से। भाई डरने की कोई बात नहीं, भाई है तुम्हारा, घुसो घुसो सीधा घुसो। तो वो ये क्या करते हैं कि दोनों बंदे गाड़ी लेके घुस जाते हैं उनके मुंह पे। तो भाई रक्षा कर देंगे ना उनका, कोई बात नहीं। फिर भाई ये जो जाते हैं तो कोई था ही नहीं वहाँ पे, तो क्या कवर देंगे उनको, समझ रहे हो क्या? तो मेरे को रोजोक से फायर की साउंड होती है, तो मैं बोलता हूँ कि रोजोक चलो, ए रोजोक चलो। फिर पहाड़ पे मेरे को बंदे स्पॉट होते हैं, तो भाई खिलाते हैं इनको M4 का मार। तो ये भैया जी भाग रहे थे, तो मैंने सोचा M24 से ख़त्म कर दूंगा, तो मेरे टीममेट इनको ख़त्म कर दिया। तो भाई इसको कितना भी गोली मारूं कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देखना मेरे बंदे इसको मुंह पे डीपी मार के छेद ही कर देगा वहाँ पे। तो भाई उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो रीच पे था ना, इसलिए। फिर ये बॉट आते हैं, फिर इनको निपटा के मैं आगे जब देखता हूँ तो मेरे दोनों बंदे गए भाई, ख़त्म, दोनों बंदे हमारे ख़त्म। फिर ये भैया जी की रीच के हल्के से नीचे थे, तो एक गोली बचता था तो नॉक होते, देखिए हमारे दोनों बंदे शहीद हो जाते हैं दोनों तरफ से मार खा के। तो मैं जाता हूँ आगे की तरफ, तो भाई जैसे ही देखता हूँ हमारे दोनों बंदे तो गए। फिर मैं मुड़ के पीछे आता हूँ, फिर से देखता हूँ तो ये भैया जी फर्स्ट एड मार रहे थे, क्योंकि इनको सामने से मार पड़ रही थी। और भाई इनको भाई पूरा ही खाएंगे, इनको तो छोड़ने वाले नहीं है हम लोग। फास्ट एड मारोगे हमारे सामने, हम तुम क्या हमें छोड़ते हो? तो भाई इनको ही जैसे कहा थे, इनके भैया जी आते हैं इनको रिवाइव करने, इनके भैया को भी पूरा खा जाएंगे, क्योंकि इनके भैया जी के दिमाग में क्या चल रहा था, क्या ही भाई कुछ नहीं पता क्या चल रहा था इन भैया जी के दिमाग में। तो भाई जैसे ही देखता हूँ कि मेरा टीममेट बताता है
कि इसमें एक बंदा छुप के बैठा है गिल्ली शॉट में। तो मैं जैसे फिर से स्कोप इन करता हूँ, बंदे को दिया हेडशॉट, फिर भी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। चल भाई निकल लेते हैं यहाँ से, अब रुकने का कोई नहीं फायदा। ये बंदा भी पता नहीं कहाँ भाग गया, इसको ढूंढते ढूंढते रात गई, सुबह गई, 5 दिन गया, 10 दिन गया, कुछ पता ही नहीं चला। तो भाई चल निकले हैं यहाँ से, थोड़ा हिलुल करेंगे और भाई निकल लेंगे यहाँ से चुपके से। जोन भी आ रहा था। तो भाई यहाँ पे दो ड्रॉप पड़ी थी, एक ड्रॉप में था MK और दूसरा बड़ा लूटेड था। तो मैं अपने टीममेट को बताता हूँ कि तू DP छोड़ MK ले ले। फिर वो बोलता है कि नहीं मेरे को तो DP पसंद है। ठीक है भाई तेरी मर्जी, तू जो चाहे वो ले ले। फिर हम लोग निकलने लगते। फिर मेरे दिमाग क्या आता है, साला इतने कम बंदे अलाइव हुए और जोन भी पूरा ओपन बन गया था, तो मैं MK क्यों ना ले लूँ। फिर मेरा माइंड चेंज हो गया, फिर घुमा के आया MK लेने। अच्छा हुआ मेरे को कोई देख ही नहीं रहा था, वरना ठोक देता मेरे को कोई। तो भाई लेते हैं MK14 एक्सटेंडेड के साथ, रिलोड करेंगे उसको और भाई पटक से निकल लेंगे यहाँ से चुपके से। तो यहाँ से जैसे निकल रहे थे हम लोग, तो हमको सामने की तरफ कुछ बंदे भागते हुए दिख जाते हैं। तो भाई मैं सबसे पहले ऊपर गाड़ी रखता हूँ, तो भाई निपटाते हैं इनको। तो मैंने सोचा एक बंदा है तो उसको इजीली निपटाएंगे, स्कोपिंग करके बैठेंगे। तो मैं उसको बता देता हूँ कि तू रोटेट मार। फिर साइड से एक बंदा मेरे को निपटाने की कोशिश में नाकाम हो जाता है। तो भाई इनको भी हार्डस्कोप करते हैं। तो ये भैया जी दिखने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ग्रेनेड ही किया जाए। तो मैंने सोचा कि ये ग्रेनेड अच्छा जाएगा क्या। फिर मैंने सोचा ये ग्रेनेड लिविक में चला जाएगा, लेकिन फोड़ देता है भाई बंदे को। फिर यहाँ पे जो सामने भैया जी थे वो नागिन में कहाँ ही गए। फिर ये भैया जी नागिन हो गए थे। फिर हमने उनको बोला कि अगर आप नागिन हो तो हम आसमान में उड़ते हुए चीलें, तो हम आपको ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे। जहाँ भी लेटे रहो, जहाँ भी लेटे रहो, हम आपको ढूंढ के ही रहेंगे। फिर भाई हमने सोचा कि जोन तो पूरा ओपन बन गया, तो भाई हमको एक रीच का कवर तो लेना पड़ेगा, 8 बंदे अलाइव है। तो मैं सबसे पहले क्या किया कि चारों तरफ ढूंढने में लग गया, चारों तरफ ढूंढ रहा हूँ। भाई ये फास्ट पर्सन है, ये हैक भाई कोई कुछ नहीं है, ये फास्ट पर्सन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसलिए मैं अपना आसपास का इलाका चेक कर रहा था कि यहाँ पे कोई है तो नहीं नागिन वागिन। तो भाई सबसे पहले अगर आप ओपन में हो तो आपको पूरा आपके पास वाला एरिया पूरा का पूरा छान लो आराम से, क्योंकि नागिन से बहुत खतरा है आपको, बहुत खतरा। नागिन कभी भी डर सकते हैं आपको, तो भाई संभल के। तो जैसे ही मेरे को एक बंदा दिखता है सामने, मैं अपने टीममेट को मार्क करता हूँ, फिर मारता हूँ। फिर भाई बंदर को निपटा तो दिया, लेकिन फिनिश नहीं कर पाया उसको। फिर ये बैच दिखते हैं, पता नहीं किसको ढूंढ रहे थे, और भाई इनको पूरा खा जाएंगे। तो भाई जैसे ही सामने वाले को देखता हूँ, तब तक तो भैया जी जोन में ही निपट गए। तो भाई यही था आज की वीडियो में। आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। भाई मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू गाइज, थैंक यू।